नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 6 स्टार्ट करेंगे और ये अध्याय हमारा त्रिभुज है यानी ट्राइंगल्स। ये चैप्टर बहुत ही क्रिटिकल होता है स्टूडेंट, इसलिए इस चैप्टर को आप सभी को ध्यानपूर्वक समझना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक एक वीडियो बहुत बारीकी से समझना है साथियों। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रश्नावली 6.1 है। तो प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन तो बहुत कम दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसके कुछ बेसिक परिभाषाओं को बता दूंगा, उसके बाद प्रश्नावली भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक परिभाषाएं आपकी ये हैं साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 6 त्रिभुज। अब इसमें हम आपको बेसिक परिभाषाएं सबसे पहले बताएंगे समरूप आकृतियों की। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा हमें जानना होगा। तो साथियों, ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, माप भिन्न भिन्न हो सकती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। मतलब हमारे कहने का ये है कि यानी कि कोई भी आकृति है, कोई भी चित्र है, वो अगर देखने में सेम लग रहा है, उसकी माप भले भिन्न भिन्न अलग अलग हो, देखने में सेम लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, तो उस आकृति को समरूप आकृति कहा जाएगा। आशा करते हैं कि आप इतनी बात समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर चित्र है, एक ABCD वर्ग है, उसके बाद दूसरा वर्ग यहाँ पर PQRS है। यानी यहाँ पर वर्ग दोनों है, बस केवल क्या है, इनकी मापें छोटी बड़ी हैं, लेकिन है तो दो वर्ग दोनों ही। तो यानी कि ये देखने में समरूप है क्योंकि वर्ग दोनों हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला अगला हेडिंग है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है साथियों, थेल्स प्रमेय ये बताए गए थे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर किसी त्रिभुज है, मान लिया जाए ये कोई दो त्रिभुज है और इस त्रिभुज की ये तीसरी भुजा है, तो यानी इस तीसरी भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो ये रेखा त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगी। तो ये जब डिवाइड करेंगी तो इनका अनुपात होगा AD, यानी कि AD बटे BD, उसके बाद बराबर AE बटे EC, यानी कि इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। यही हमारा थेल्स का प्रमेय कहता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अगला हेडिंग है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज की परिभाषा तो जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। इतनी बात आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो त्रिभुज की परिभाषा बहुत छोटा है, आप लोग इतना देखकर लिख लीजिएगा साथियों। बाकी उसके बाद होता है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज त्रिभुज जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पर, तीन कोणों के आधार पर। अब उसको आप लोग उतना आवश्यकता के अनुसार है नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बता देता हूँ, केवल इसके प्रकार के आधार पर बता देता हूँ। अब उसके बाद साथियों हम लोग आते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 6.1 है। इसमें बोला गया है साथियों कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और प्रश्न मैं सबसे पहले आपको अपनी किताब से दिखा दूं कि यहाँ पर प्रश्नावली में किताब में किस प्रकार प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है और इससे हमें इसी में भरना है। तो किस प्रकार से भरना है, चलिए ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा साथियों। देखिए पहले प्रश्न में कहा है कि सभी सभी वृत्त होते हैं। तो यानी कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त एक जैसे होते हैं। यानी कि एक जैसे का मतलब साथियों सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आप लिख देंगे समरूप। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे साथियों। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि सभी वृत्त एक देखने में एक जैसे लगेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, यानी कि सभी वर्ग भी देखने में एक जैसे लगेंगे, तो यानी कि सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं यानी कि किस टाइप के त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समबाहु भर देना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं।
यदि यदि इसमें क्या है, शर्त लगाया गया है साथियों। तो इसमें शर्त दिया गया है यदि उनकी संगत कोण, तो इनकी संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पर बराबर शब्द भरा जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उनकी संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं जब समानुपातिक होंगे, तो इसमें समानुपातिक भर दीजिएगा। समानुपातिक या समानुपाती भी भर सकते हैं। आशा करते हैं कि इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। इसमें सही गलत आपको चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा साथियों। इसमें कहा गया है कोई भी दो आकृतियां समरूप होती हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर वर्ग वृत्त लिया जाए तो समरूप नहीं होगा, तो यानी कि कोई भी दो अलग अलग आकृतियां समरूप नहीं हो सकती हैं। तो ये कथन असत्य है साथियों, यहाँ पर असत्य लिख दीजिएगा। ये कथन आपका असत्य है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कोई भी दो आकृतियां समरूप होती हैं, तो ये साथियों कोई भी दो आकृतियां समरूप कब हो सकती हैं, जब वर्ग दोनों भी छोटे बड़े होंगे। तो इस प्रकार से ये कथन भी आपका जो है, तो ये कथन साथियों आपका सत्य होगा, तो यहाँ पर सत्य लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पर आप लोग इसको बताइए कि क्या दो चतुर्भुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। इसका मतलब साथियों अगर इसमें भिन्नात्मक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो ये बराबर नहीं हो सकता है। दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, तो साथियों ये कथन असत्य है क्योंकि इसमें भी अनेक प्रकार के मत्य हैं, तो ये कथन असत्य है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये कथन भी असत्य है साथियों, यानी कि ये भी असत्य है, तो यहाँ पर भी असत्य लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको सत्य असत्य के बाद जो है आपका तीसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण आप दे सकते हैं समरूप आकृति की, तो समबाहु त्रिभुज का युग्म, यानी दो समबाहु त्रिभुज का जोड़ा ले लिया जाए तो समरूप हो सकता है। उसके बाद दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो वृत्त और वर्ग ले लिया जाए तो वृत्त और वर्ग अलग अलग दिखाई देंगे, तो यानी कि वो समरूप नहीं होगा। उसके बाद जो है इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है साथियों चौथा। इसमें कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप होते हैं या नहीं। तो साथियों यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो चतुर्भुज दिए गए हैं इसको बताना है कि क्या ये समरूप हैं। तो समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं होंगे। इसका कोण 90 अंश होगा लेकिन यहाँ पर 90 अंश नहीं बनेगा, तो यानी कि कोण अलग अलग होंगे। उसके समरूप होने के लिए साथियों देखने में एक जैसे लगें और उसके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, तो यानी कि ये समरूप नहीं है। तो लास्ट में आप लोग लिख देंगे संगत कोण बराबर नहीं, इसलिए दो चतुर्भुज समरूप नहीं है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतनी बात समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही साथियों। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।